नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और निफ्टी बैंक पर आपकी मिड डे अप्रोच क्या हो नए कारोबारी हफ्ते में उस पर करेंगे बातचीत। स्टॉक फ्यूचर सेकेंड हाफ के लिए आपको कौन से पिक करना अच्छा रहेगा और कुछ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे आज असित बरनपति, उनसे करेंगे बातचीत उनकी कॉल्स पे और उनकी ट्रेड व्यू पे। पहले लेके आते हैं निफ्टी के लेवल्स, निफ्टी बैंक के लेवल्स। और निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 25,139 पे ट्रेड करता हुआ। ठीक है, आज मॉर्निंग की स्ट्रेटजी में मैंने एक लाइन बिल्कुल क्लियर लिखी थी। आज चौथी या पांचवी लाइन थी वो क्लियरली, आज का दिन है पैसा लगाने के लिए लॉन्ग पर। बड़ी चीज़ क्या थी, अगर आप देखें बीते 10 दिन से एफआईएस ने सेल बटन प्रेस कर रखा था। कैश में, इंडेक्स पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे कॉल राइटर्स थे, लेकिन एक दिन हमको मिला कि वो अपनी शॉर्ट कवर करके गए। ये बड़ा संकेत था रिलायंस का ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में होना। और कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स ने, फॉर इंस्टेंस मैं आपको रखता हूँ एचडीएफसी बैंक को जाके रीड कीजिएगा। एचडीएफसी बैंक ने शुक्रवार को क्या किया था। एचडीएफसी बैंक का शुक्रवार को हाई था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो नहीं पार कर पाया। और आज सुबह जैसे ही वो निकला, हमारी बातचीत भी हुई थी उस वक्त, डी हाई पर है। आज बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ने खुल के पार्टिसिपेट किया। जो सुबह मैंने लॉन्ग का व्यू रखा था वो कैसे रखा था ये देखते हैं। हमारा पिछले 5 सेशन का जब भी पुल बैक आ रहा था, हम नहीं सस्टेन कर पा रहे थे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। लेवल्स लेके आइएगा, इसीलिए एक बात हुई थी। दो मैंने लेवल्स ड्रॉ किए थे, 25,010 और 25,054। फर्स्ट इज कॉल राइटर्स जोन एंड सेकंड इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। द मोमेंट यू विल क्रॉस 25054, a swing towards 131। और आप यकीन मानिए निफ्टी पर ये जो सेकेंड हाई लगा है उससे पहले का मॉर्निंग का स्विंग हाई एग्जैक्टली 131 था, एग्जैक्टली .131। बट अब हम उसको सेकेंड अटेम्प्ट में पार करके 25,139 पे आ गए हैं। तो अब क्या करें, ट्रेड्स को बुक कर लें या फिर अब 241 की कल्पना कर सकते हैं। आइए एक बार स्टैट्स को देखते हैं, निफ्टी की कॉल्स और पुट्स को। हमारे पास क्या है अभी, हमने 2-3 चीजें करी, रीड कर लीजिएगा। हमने 25,000 को गैप अप के साथ निकाल दिया, फर्स्ट। सेकंड, आपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार किया। तीसरा, आपने 25,100 के कॉल राइटर के जोन को, उसको भी पार कर लिया। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कॉल राइटर्स वर्सेस पुट राइटर्स की पैरिटी को देखिए। पुट राइटर्स ज्यादा हावी हैं एंड मोर स्पेशली 25,100 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हो रही है। दैट्स गुड। 44 लाख। देखिए इन स्टैट्स के मुताबिक मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अब 25,054 के ऊपर जब तक आप हैं, आप स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। बट इस डेटा के मुताबिक स्कोप बहुत अच्छा है 25,190 और 25,241 का। नंबर याद रखिएगा, 25,190, 25,241। नाउ निफ्टी बैंक पे आइए। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 51,716 पे ट्रेड करता हुआ है, डे हाई। मैं अपनी मॉर्निंग कमेंट्री में एक बात लिखी थी, इट्स ए बाय ऑन डिप टुवर्ड्स बेस 1। फर्स्ट थ्रेशोल्ड पॉइंट रहेगा, लेवल्स लिखे आइए स्क्रीन पे क्या है और वो बताता हूं मैं आपको। 51,433 और 563, ये एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है। निकल गया तो आपको मिलेगा 667 एंड 757, और 757 ही हाई है। अब मैंने अपनी कमेंट्री में ये क्यों लिखा था कि वी हैव टू चेक आवर ट्रेड एट 668575। याद रखिए चार्ट्स क्या कहते हैं, एग्जैक्टली एट दिस प्राइस दो एवरेजेस कोलाइड कर रहे हैं, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 50 डे। तो अब हमें इंतजार करना है कि बैंक निफ्टी किसी तरीके से 51,780 और 90 का जोन बाइसेक्ट करे। देन अ स्विंग टुवर्ड्स 52,070 पॉसिबल है। क्यों? वहां पे एक कॉल राइटर है, और क्यों? क्योंकि वहां पे आपका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक बार हल्का सा ऑप्शन स्टैट्स से थोड़ा सा क्लू ले लेते हैं कि वहां पे हो क्या रहा है। कंसिडर द फैक्ट कि आज एचडीएफसी बैंक ने सारे एवरेजेस को बाइसेक्ट किया, पार किया। मेरे ख्याल से इसने पुट राइटर को बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिया होगा। आपकी स्क्रीन पे आएंगे पुट राइटर्स। 51,500 के आप पुट को देखिए, जो लेवल हम छोड़ के आ चुके हैं। लुक एट 51,500, 15 लाख बिल्डअप। इवन 51,600, 13 लाख बिल्डअप। आउटस्टैंडिंग वाई 51,500 सिंपली मीन्स आपके स्टॉप लॉसेस 51,500 के आसपास होने चाहिए, और कॉल राइटर्स अभी कहीं पर हावी हैं। तो दैट्स 52,000, जहां पे आउटस्टैंडिंग वाई 31 लाख का है, और मोर स्पेशली जहां पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अलाइंड है। ये मेरा व्यू है। अब चलते हैं आज के मेहमान असित बरनपति से बातचीत करने के लिए। असित, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। असित, एक अच्छा दिन, और हम एक बहुत ही एग्जॉस्ट कर देने वाले जोन से बाहर निकल के आए। HDFC Bank in commanding position, banking stock futures in commanding position, more especially SBI in commanding position.
निफ्टी बैंक पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मेरे हिसाब से निफ्टी जिस हिसाब से आज एक पुल बैक दिया है, जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग थोड़ा दिखाई दे रहा है, एज लॉन्ग एज वी आर अबव 25,000 25 और 2550 के ऊपर, मुझे लगता है कि आप जैसे बोले इट हैज एवरी पॉसिबिलिटी टू रीच अराउंड 25,300 उस लेवल तक मुझे दिखाई दे रहा है। एक एक स्टॉप लॉस हम 25,000 में अगर रखेंगे, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में द टेक्सचर इज डेफिनेटली बुलिश एंड आरएसआई नियर ब्रेकआउट जोन ऑफ 60 इन 60 मिनट टाइम फ्रेम। आपको याद होगा हम लास्ट टाइम जब मिले थे, ये सारे आरएसआई डिफरेंट टाइम फ्रेम्स 15 मिनट, 60 मिनट, 3 घंटे, ये सारे बिलो 50 के नीचे ट्रैवल कर रहे थे। आई थिंक आरएसआई में पिकअप अच्छा हुआ है एंड अगर ऑप्शंस का डेटा देखें तो 55 लाख पॉजिटिव ओआई चेंज है। 25 के में सबसे ज़्यादा पी रेटिंग है और वहीं पे ही सबसे ज़्यादा सी अनवाइंडिंग है। मुझे लगता है कि 25 के इस सीरीज़ में शायद ब्रेक ना हो अनटिल अनलेस कोई ग्लोबल काइंड ऑफ ना आउटरेज निकल के आए। मुझे लगता है कि टेक्सचर बुलिश है एंड वी शुड बी लुकिंग एट 25,300 इन निफ्टी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, 25,300 सिंपली मीन्स क्या है? मॉर्निंग के लेवल फिर लेके आइए। मैं थोड़ा सा क्लू देता हूँ कि असित क्या कहना चाह रहे हैं। असित मेरे ख्याल से अब जिस ट्रेजेक्टरी पे फोकस कर रहे हैं दैट्स एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी पे जाइए, ड्रॉ करिए 20 डे में, वो परसिस्ट करता है आज के इस वक्त इज मोर और लेस 25,274। असित बैंक निफ्टी पे आपका व्यू क्या है? स्पेशली मेरे लिए एचडीएफसी बैंक क्रिटिकल था और एसबीआई ने जिस तरीके से आज 2 अगस्त के बाद पहली बार अपना लास्ट ड्यू एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज बाइसेक्ट किया है। इसने आज सुबह सुबह 800 के कॉलेटर को ट्रैप किया, जो कि लग रहा था कि होने वाला है। वो चार्टी के लिए प्लेसमेंट उसकी लग रही थी। बैंक निफ्टी पे आपका व्यू क्या कह रहा है? वीरेन जी, बैंक निफ्टी में एक्चुअली मेरा व्यू थोड़ा ज़्यादा बुलिश है देन निफ्टी, बिकॉज़ अगर हम देखेंगे डेटा जिस हिसाब से बना है ऑप्शंस डेटा में 51,700 में पीसीआर इज़ अराउंड 0.90। इट इज़ क्वाइट बुलिश एंड बैंक जब भी कोई बड़े डिक्लाइन के बाद अगर ईएमआई 50 के ऊपर ट्रैवल करता है, लगभग 700 टू 800 का रेंज ट्रैवल करता है ऊपर के साइड पे। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में स्टीम अभी भी बाकी है। इट इज़ डेफिनिटली मच मोर बुलिश देन निफ्टी एंड अगर पी माइनस सी का वाई चेंज देखेंगे बैंक निफ्टी में, दैट इज मोर देन 1.2 सीआर एंड 51,500 में डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉल अनवाइंडिंग हुआ है और पुट राइटिंग भी हो रहा है 51,600 500 700 लेवल पे। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से एचडीएफसी बैंक का रिकवरी हुआ, जिस हिसाब से अगेन इट हैज स्टार्टेड काइंड ऑफ नाउ कमिंग अप इन द लैडर, आई थिंक बैंक निफ्टी शुड बी लुकिंग एट अराउंड 52,000 मिनिमम इन कमिंग डेज। तो 300-400 पॉइंट का और मुझे लगता है कि हमें दिख सकता है इन एक्सट्रीम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपको असित जी का निफ्टी बैंक पर एक व्यू मालूम चल गया होगा। असित, अब आते हैं आपके आज कन्विक्शन वाले आइडियाज़ पे। अब असित के ट्रेड्स लेते हैं, फिर उनको डिस्कस करेंगे असित के साथ। असित, क्या पिक कर रहे हैं आप आज के 3 ट्रेड्स? वीरेन जी, बिफोर द ट्रेड्स आई जस्ट टेल यू दिस थिंग कि जब निफ्टी 26,000 था, जब निफ्टी 25,000 के 25,100 और 200 रेंज में है, वी शुड बी लुकिंग एट द स्टॉक्स जहाँ पे कि ज़्यादा प्राइस डैमेज नहीं हुआ है। इनफैक्ट इवन आफ्टर दिस 1000 पॉइंट्स का डिप आने के बाद, उस पॉकेट में से सबसे अच्छा जो काउंटर निकल के आ रहा है, जो सेक्टर निकल के आ रहा है, दैट इज़ निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में मैं इन्फोसिस में लॉन्ग जाना चाहूँगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 1930। आई थिंक दैट इज़ अराउंड 20 एंड 50 डेज़ मूविंग एवरेज उस क्लस्टर में है, फॉर अ टारगेट ऑफ 1975। रिलेटिव स्ट्रेंथ इन्फोसिस में काफ़ी अच्छा है और प्राइस डैमेज हुआ नहीं है एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉल अनवाइंडिंग हो रहे हैं नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस में। सो इन्फोसिस इज लॉन्ग फॉर अ टारगेट ऑफ 1975 टू मे बी अराउंड 2000 with the results that are coming in the coming week. ओके, इन्फोसिस। दूसरा स्टॉक आपका असित? Same IT sector से Tech Mahindra, long with a stop loss of 1670 for a target of around 1700. First target maybe 1720 in the second target. Price is high of the year. Bollinger Band में upper cross हो रहा है and close to 5% का OI built up है long side में। 1660 में P rating काफी अच्छा हो रहा है and 1640 में call unwinding हो रहा है। मुझे लगता है कि Tech Mahindra can definitely travel beyond 1700. So Tech Mahindra is long. ओके, अभी तक जो असित ने 2 ट्रेड्स दिया, आप उनकी प्रॉपर्टी को समझिए। आईटी स्ट्रॉन्ग रहा है, निफ्टी आईटी आज भी 400 अंक ऊपर है। इन्फोसिस का बिल्डअप शुरू हुआ था 1880 से,
उसके बाद 19 को टेक ओवर किया, 19, 10, 20 और हर जगह इसके साथ पुट राइटर्स चलते रहे। नाउ 19, 90, 20, 19, 40 ये पूरा क्लस्टर डोमिनेट कर रहे हैं पुट राइटर्स। आज टेक महिंद्रा हमने खुलते साथ पहला ट्रेड पिक किया था, जब स्क्रीन पे मैंने मार्क किया था एट 1661। टेक महिंद्रा का एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट था सुबह और आप देखिए क्या खूबसूरत स्विंग इस स्टॉक ने दिया, बहुत स्ट्रांगली। प्लीज़ डायरेक्टर साहब, प्लीज़ डेरिवेटिव्स की जो OI की शीट है वो प्लीज़ नीचे मार्क कीजिएगा। OI देख कर थोड़ा सा पता चलता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सुबह मार्क किया था मैंने एट 1661। इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट केस, चाहे वो आप डेली चार्ट देखिए, आप आर्ली चार्ट देखिए। टेक महिंद्रा एट 1685। तो ये दो प्रॉपर्टी असित के ट्रेड्स की। असित, तीसरा ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, मैं पीडीलाइट में लॉन्ग जाना चाहूंगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3130 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 3200। बुलिश हार्मो फॉर्मेशन बना है, लॉन्ग बिल्टअप बन रहा है एंड 3200 3300 के जो स्ट्राइक है उसमें कॉल अनवाइंडिंग हो रहे हैं एंड इनफैक्ट 3120 का जो स्ट्राइक है दैट हैज अ पीसीआर ऑफ अराउंड 4। मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा बेस बना रहा है पीडीलाइट फॉर द अप मूव इन द कमिंग वीक। सो पीडीलाइट शुड बी इन द रडार एंड पीडीलाइट इज लॉन्ग। पिडलाइट एक पुल बैक ट्रेड है यहाँ पर और आज पूरे के पूरे आप रियल स्टेट और रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस को देखिए। पिडलाइट असित ने पिक किया 3110 एग्जैक्टली एट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नहीं 100 डे। और आप ओवरऑल रियलिटी को देखिए, सुबह मैंने मार्क किया था, अब 3.5% ऊपर एट ऑल टाइम हाई। और याद रखिएगा ओवरऑल रियलिटी ने आज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, एक सप्लाई जोन पार किया। और एक और रखिएगा, आप जाके रीड कीजिएगा जरा पॉलीकैब लिखा है, ये पॉलीकैब एट 7458 ऑलमोस्ट ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है और ये भी अपने करियर हाई से टसल करता हुआ। मैं इसकी 7500 की कॉल दिख रहा था सुबह से आज, यहाँ पर ये देखिए 1.25 लाख 5% बिल्डअप। आप देख रहे हैं एक्टिविटी कहाँ पर है आज। रियल स्टेट एंसिलरी। असित, ये पॉलीकैब पे आपका टेक क्या है और इसमें कोई ऑप्शन ट्रेड या फिर कोई व्यू आपका? एक्चुअली वीरेंद्र जी, पॉलीकैब में मुझे समय लगता है कि थोड़ा ऑप्शंस थोड़ा इलिक्विड होते हैं, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट गो फॉर पॉलीकैब। और जिस हिसाब से इसका आरएसआई अगर देखेंगे अगर वीकली और मंथली बेसिस में 68 78 के ऊपर है, मुझे लगता है कि यहाँ से 200-300 पॉइंट का हमें रैली दिख सकता है पॉलीकैब में, कीपिंग लास्ट वीक का लो एज ए स्टॉप लॉस। बट पोजिशनल बेसिस में पॉलीकैब इक्वली इज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इनफैक्ट इसका 25 मिनट का आरएसआई दैट इज अराउंड क्लोज टू अराउंड जस्ट गोइंग अबव 50 में मुझे लगता है कि ये 60 के ऊपर क्रॉस करेगा। इसमें मोमेंटम काफी अच्छा बन सकता है पॉलीकैब में। ओके असित, आपके ट्रेड्स बड़े खूबसूरत रहे। पिडलाइट में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया 3135, एक पुल बैक अच्छा आया। पॉलीकैब नहीं वो ये पिडलाइट एट 3135। पॉलीकैब बात करते करते 7460 पे। अच्छा, बहुत संक्षेप में मैं स्कैनिंग कर रहा हूँ जो असित, MCX पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि MCX पे फ्रेश ट्रेड से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम एग्जिस्टिंग ट्रेड को आई थिंक संभालें, एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके चलें। आपका टेक MCX पर और एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस क्या होगा असित यहाँ पर? आई एम जस्ट चेकिंग एमसीएक्स, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। आई थिंक सुबह से एमसीएक्स में ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा रैली आ चुका है। मुझे इस लेवल पे वीरेंद्र जी, मुझे थोड़ा आई एम लिटिल सर्कमस्पेक्टिंग अबाउट द फैक्ट कि ये 6500 के ऊपर जब तक ये ट्रैवल कर रहा है, देन हमें 6700 का लेवल दिख सकता है। बट ये 6490, 6520 इस ज़ोन को अगर डिसिसिवली क्रॉस करता है, देन आई विल बी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट ऑन एमसीएक्स। एज़ ऑफ नाउ आई विल काइंड ऑफ गिव इट अ पास, बट स्ट्रक्चर इज़ पॉजिटिव एंड मुझे लगता है कि ये 6490 के ऊपर अगर ट्रैवल करके रह रहा है तो वी विल सी 6600 प्लस लेवल इन एमसीएक्स। हाँ, मैं वही कहता सिद्ध कि यहाँ पे फ्रेश ट्रेड से लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एग्जिस्टिंग जो ट्रेड्स लोगों के पास हैं उस पर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके चले। मीनवाइल मार्केट्स एट डे हाई। लुक एट निफ्टी बैंक एंड HDFC बैंक। HDFC बैंक दिन के शिखर पर। लेकिन एक मुद्दा और है, याद रखिएगा, आज रिलायंस के नंबर्स हैं। थोड़ा सा इस हैवी वेट के नंबर्स किस प्रकार के रहेंगे। रिलायंस एक ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है, वहाँ से एक पुल बैक जनरेट कर रहा है। नंबर्स के थोड़ी सी आई थिंक हम एक पूर्वानुमान जिसे कहते हैं ना, उस पर बातचीत करेंगे। हर्षता मेरे साथ ब्रेक के उस छोर पे होंगे। हर्षता से जानेंगे नंबर्स कैसे रह सकते हैं सारे वर्टिकल्स के। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता है। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब ब्रेक से पहले मैसेज से बात की ट्रेड्स पे, इंडस्ट्रीज पे। अब चलते हैं हर्षता के पास। हर्षता इस वक्त मौजूद है हमारे साथ।
रिलायंस के नंबर्स को लेकर बातचीत करने के लिए। हर्षदा, गुड आफ्टरनून। ये इस बार बीते लगभग 2 महीने में रिलायंस की प्राइसिंग जो प्राइस प्रेशर काफ़ी रहा है। इस नंबर में इस बार क्रिटिकल क्या है? एंड स्पेशली स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट से। क्या जो प्राइस हाइक जियो में लिया गया था उसका इम्पैक्ट नंबर्स पे देखने को मिलेगा? इसी पॉइंट से शुरू करते हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पर नंबर्स थोड़े से एवरेज रहेंगे, लेकिन जी हाँ, वो जियो ड्राइव करता हुआ दिखाई देगा ऑपरेशंस को, क्योंकि वो प्राइस हाइक का पूरा फायदा देखने को मिला है। लेकिन वो नंबर्स आपके सामने रख देते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टॉक करीब 7% ईयर टू डेट अपना रिटर्न दे चुका है। अब सवाल यही है कि यहाँ से आगे किस तरह की वृद्धि देखने को मिलेगी। रिलायंस कंसोलिडेटेड आधार पर, कंसोलिडेटेड यानी कि तीनों बिजनेसेस मिलाकर अगर आप देखें तो रेवेन्यू 2.3 लाख करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है ईयर ऑन ईयर। मुनाफा 15,738 करोड़ का अनुमान हम जताकर चल रहे हैं, और EBITDA भी है जो करीब 39,587 करोड़ के आसपास रहेगा। वहीं अगर मार्जिन्स के फ्रंट पर अगर गौर करें तो ये 17.5% से घटकर 17% पर आ सकते हैं, लेकिन वो स्टेडी रहेंगे मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा बेहतरी का अनुमान जरूर जताया जा रहा है। रेवेन्यू फ्लैट भले ही रहे 2.3 लाख करोड़ के आसपास, लेकिन मुनाफा जो है वो 4% बढ़ता हुआ दिखाई देगा पिछले तिमाही से इस तिमाही में। EBITDA में भी करीब 2% तक की वृद्धि का अनुमान है, और ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो हैं वो 17.5% पर रहेंगे, जो पिछले क्वार्टर में 16.7% के आसपास थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस का अनुमान जताया जा रहा है। अब एक दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि इनके अलग अलग कारोबार में किस तरह का इंपैक्ट आएगा। रिटेल बिजनेस अब तक थोड़ा सा नर्म रहा है, O2C में भी थोड़ा सा फ्लैटिशनेस देखने को मिल सकता है, लेकिन जो ड्राइवर रहेगा इन नंबर्स में वो जियो का परफॉर्मेंस रहेगा। टैरिफ में बढ़ोतरी के बाद ये जियो के नंबर्स आ रहे हैं, तो उस लिहाज से एक अच्छा खासा पुल अप देखने को मिल सकता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन सिंगापुर में थोड़े से नर्म रहे हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर तिमाही में। लेकिन जो हाई पॉइंट है जियो, उस पर मैं ज्यादा टाइम देना चाहूंगी, क्योंकि EBITDA में करीब 9% तक का ग्रोथ ये प्राइस हाइक ड्राइव करता हुआ दिखाई देगा। आरपू अगर आप कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर लगभग 7% का जंप है, यानी कि जो स्टेडी रह रहा था आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 181 रुपीज 70 पैसे के आसपास, उसमें बढ़कर ये 193-194 की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। और ये 200 की ट्रैजेक्टरी में जितना जाएगा उतना बेहतर रहेगा इनफैक्ट कंपनी के लिए, तो वो एक चीज है। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि सेकंड क्वार्टर में रिटेल बिजनेस लगभग 5% तक की ग्रोथ दिखा सकता है EBITDA में। O2C बिजनेस में EBITDA थोड़ा सा नर्म रह सकता है, क्योंकि रिफाइनिंग और पेटकेम मार्जिन्स में कुछ नरमी देखने को मिल रही है। 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ से आगे O2C का आउटलुक कैसा है, साथ ही साथ रिटेल बिजनेस में किस तरह के और नए फुटप्रिंट्स और कितने नए स्टोर्स कंपनी खोलती हुई दिखाई देगी, और फेस्टिव डिमांड के लिए तैयारी क्या है, क्योंकि वही मेरे ख्याल में थर्ड क्वार्टर में एक बहुत बड़ा ड्राइवर रहने वाला है अक्रॉस इंडस्ट्रीज और रिलायंस के लिए भी, क्योंकि रिटेल एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उसमें भी ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी आउटलुक के लिहाज से। शुक्रिया हर्षदा इस पूरी चर्चा के लिए, और रिलायंस के नंबरों का एक पूरा अनुमान प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिलायंस पे यहाँ पे कोई प्राइस आउटलुक नहीं लेगा, सिंस हम नंबर से बात कर रहे हैं इस वक्त, और इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। अब चलते हैं असित के पास दोबारा से, लेकिन ऑप्शन ट्रेड लेंगे उनसे आज का सस्ता ऑप्शन, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होता है। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है, और अब चलिए सीधे फोकस करते हैं आज की ट्रेड पे, आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। असित, क्या पिक कर रहे हैं बात के लिए? वीरेंद्र जी, मैं HCL टेक को ट्रैक कर रहा हूँ। HCL टेक का 1860 का कॉल, जो कि अभी 32-33 रुपीज चल रहा है, विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 24-25 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 50। ये वीकली एंड मंथली हाई ब्रेक कर रहा है। MACD क्रॉस सिग्नल पॉजिटिव है, एंड OI जो है बिल्टअप है वो लॉन्ग साइड में हाई ऑफ द क्वार्टर, एंड इसका वीकली एंड मंथली RSI देखें तो ये 70 के ऊपर ट्रैवल कर रहा है। आई एक्चुअली नॉट बी सरप्राइज्ड अगर HCL टेक को हमें 2000 के ऊपर लेवल को देखेंगे इन पोजिशनल बेसिस, बट फॉर ए शॉर्ट टर्म आई थिंक 1880-1890 के लेवल हमें देख सकते हैं 1-2 दिन में। सो HCL टेक 1860 का कॉल एट 33, स्टॉप लॉस 25 फॉर ए टारगेट ऑफ 50। ओके असित, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक बात याद रखिएगा, HCL की अर्निंग्स हैं और आज की 1860 की कॉल जो है वो सस्ता ऑप्शन ट्रेड है असित बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में हर्षदा और अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।